नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएएस स्क्वायर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देख रहे हैं 15 सितंबर 2025 से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञान भारत पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो ज्ञान भारत पोर्टल एक काल्पनिक सरकारी पहल है और जिसका उद्देश्य भारत की प्राचीन पांडुलिपि के विकास विशाल संग्रह को डिजिटल रूप से संरक्षित करना और उन्हें आम जनता के लिए सुलभ बनाना है। और यह पहल भारत सरकार के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और डिजिटल इंडिया के प्रयासों के अनुरूप है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा प्राचीन भारत के पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण करना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नेपाल में राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों के बाद देश की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है सुशीला कार्की। तो सुशीला कार्की जो नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है, इसे देश की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और यह नियुक्ति नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता के बीच एक महत्वपूर्ण घटना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो इसका सही आंसर है एम्स दिल्ली। और साथ ही एम्स दिल्ली जो भारत का एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है, ने दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पर प्रशिक्षण प्रदान करने वाला पहला मेडिकल कॉलेज बनकर उन्नत सर्जिकल प्रशिक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या कर दी गई है? तो इसका सही आंसर है 0%, अर्थात टैक्स फ्री कर दिया गया है, इसे कर मुक्त कर दिया गया है। हाल ही में सरकार ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं जिसमें कि दूध, ब्रेड, दाल इत्यादि आता है को कर मुक्त करके नागरिक को राहत देने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम उठाया है और यह सुधार आम आदमी पर वित्तीय बोझ को कम करने का प्रयास करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0%, अर्थात टैक्स फ्री। अगला प्रश्न है, भारत ने चौथे तटरक्षक वैश्विक सम्मेलन 2025 में किस शहर में भाग लिया है? तो इसका सही आंसर है रोम। रोम जो इटली का एक शहर है, यहाँ पर चौथे तटरक्षक वैश्विक सम्मेलन में भारत की भागीदारी समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है और यह सम्मेलन वैश्विक समुद्री चुनौतियों और उनके समाधान पर केंद्रित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पुस्तक भारत रत्न भूपेन हजारिका के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुराधा शर्मा पुजारी। और जो भूपेन हजारिका है, ये नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है और ये महान संगीतज्ञ भी रहे हैं। और अनुराधा शर्मा पुजारी ने इनके जीवनी को भारत रत्न भूपेन हजारिका नाम के पुस्तक में दर्शाया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का समप्रहार सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो समप्रहार जो भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया, यह एक काल्पनिक सैन्य अभ्यास है और ऐसे अभ्यास विशेष रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में परिचालन तैयारियों और सामाजिक क्षमताओं को साथ ही सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 11वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रमंडल देशों के बीच संसदीय कूटनीति और सहयोग के महत्व को दर्शाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में एक जो महत्वपूर्ण स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन है जिसका नाम है एडफॉल्सिवैक्स को लॉन्च किया है, अर्थात स्वदेशी वैक्सीन को विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत ने हाल ही में एक स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफॉल्सिवैक्स का विकास देश के स्वास्थ्य सेवा और वैज्ञानिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और संक्रामक रोगों से लड़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देखते हैं अगला और अंतिम प्रश्न।
अगला प्रश्न है, एनपीसीआई ने हाल ही में यूपीआई लेन देन की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही आंसर है 10 लाख। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने बड़े व्यापारी भुगतानों और बिजनेस टू बिजनेस लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए यूपीआई लेन देन की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया, जो पहले 1 लाख था, और इस बदलाव का उद्देश्य उच्च मूल्य वाले डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देना है। दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का एक सेट देखा है। ये सेट आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। आप इस चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।